सो लेट अस नाउ स्टार्ट ऑफ विद इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप। ठीक है, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप है, इसको हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एंड देखेंगे क्या बात करता है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का रिलेशनशिप। तो देखिए, अभी रिसेंटली फर्स्ट एवर बायलैटरल समिट ऑर्गेनाइज हुआ था बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इस कंटेक्स में इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, की आउटकम्स क्या क्या है, तो अब आपको इसमें की आउटकम्स के बारे में पता होना चाहिए। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया की आउटकम्स विच वर कि भाई जो हमारी बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी जो लगभग हमने 2009 में साइन करी थी, इसको अब एलिवेट करके कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे ले आए हैं। ठीक है, अब बायलैटरल पार्टनरशिप आप कह सकते हो एक लो लेवल की पार्टनरशिप थी, अब इसको कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे ले आए हैं, यानी पूरे ग्लोबल लेवल की ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमने कर ली है। फिर हमारा जो 2+2 डायलॉग था जो कि सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हो ऑफिसर लेवल पे होता था, ऑफिसर लेवल पे, उसको हम लोगों ने अपडेट कर दिया है अब डायरेक्ट मिनिस्ट्री लेवल पे। ठीक है, फ्रॉम सेक्रेटरी लेवल डायलॉग टू मिनिस्ट्रियल लेवल पे अपग्रेड कर दिया। समझो, तो क्लियर कट यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें कॉपरेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। समझो, ऑफिसर लेवल सेक्रेटरी लेवल का मतलब होता है कि इंडिया से डिफेंस का आईएएस जाएगा। ठीक है, ठीक है, एंड उधर से डिफेंस का समथिंग आईएएस आएगा, तो दोनों मिलेंगे एंड बातचीत होगी। बट यहाँ से डिफेंस मिनिस्टर जाएंगे जब मिनिस्ट्रियल लेवल पे आ गया, एंड उधर से भी डिफेंस मिनिस्टर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इस तरीके से दोनों के बीच में एक कॉपरेशन हमको दिखाई देता है। इज इट क्लियर? ठीक है, सो स्ट्रैटेजिक डिस्कशन आपके हो पाएगी। ठीक है, विद एवरी 2 ईयर्स यहाँ पे होगी, तो एक तरफ से फॉरेन मिनिस्टर प्लस डिफेंस मिनिस्टर और उधर से भी फॉरेन मिनिस्टर प्लस डिफेंस मिनिस्टर आएंगे। इज दिस क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो रहा है? ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड जो साइन हुआ था वो आपका साइन हुआ था म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अग्रीमेंट। अब इस अग्रीमेंट में क्या साइन होता है कि दोनों एक दूसरे के जो बेसिस हैं, जो आप कह सकते हो नेवल बेसिस, पोर्ट्स, उन सबको यूज कर सके। ठीक है, और देयर वाज आल्सो कोऑपरेशन ऑन यू कैन से जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंडो पैसिफिक में मैरीटाइम कोऑपरेशन होगा। तो ये भी देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के कंटेक्स्ट में। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हो रही है। तो क्या क्या हुआ है कि भाई बायलैटरल पार्टनरशिप से हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप में गए हैं, 2+2 डायलॉग को अपग्रेड किया गया है। ठीक है, इंडो पैसिफिक में मैरीटाइम कोऑपरेशन हुआ है और एक म्यूचुअली लॉजिस्टिक सपोर्ट अग्रीमेंट साइन हुआ है। इज दिस क्लियर? यहाँ तक हो गया। अब देखिए, ये तो अभी रिसेंट हुआ, ये आपको करंट अफेयर में लिखना पता होना चाहिए जब आप रिसेंट कुछ करंट अफेयर में लिखें। बट हम थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप में। सो लेट अस टॉक अबाउट इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप इन अ बिट डिटेल, और थोड़ा सा देखिए बैकग्राउंड के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए ड्यूरिंग कोल्ड वॉर आप सबको पता है कि ड्यूरिंग कोल्ड वॉर जो था, ऑस्ट्रेलिया वॉज यूएसएज क्लोजेस्ट एलाई। ठीक है, एक यूएस एंड जो ऑस्ट्रेलिया था उनका एलाई था, एंड यूएस के कैंप में था ऑस्ट्रेलिया वॉज इन यूएस कैंप। ठीक है, और इंडिया ऑप्टेड फॉर नैम, इंडिया ने नैम को ऑप्ट किया। ठीक है, अब जैसे ही एंड ऑफ कोल्ड वॉर होता है, एंड ऑफ कोल्ड वॉर होता है, एलपीजी रिफॉर्म्स आते हैं, हाँ है ना? ठीक है, और एलपीजी रिफॉर्म्स में इंडिया अपनी इकोनॉमी को ओपन करता है, एंड वहीं एक फर्स्ट पॉजिटिव मूव होता है टूवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ क्लोजर टाइज बिटवीन दीज टू नेशंस। ठीक है, बट 1991 में जो कहानी स्टार्ट हुई, 1998 में एक और सेटबैक लग गया जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दी। जैसे ही इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट करे तो भाई ऑस्ट्रेलिया ने तुरंत सैंक्शन लगा दिए, एंड जो हमारे जो रिलेशनशिप थे वो काइंड ऑफ लो पे चले गए। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, बट अगेन पोस्ट 2021 सेंचुरी में जैसे हम लोग एंटर करते हैं, ठीक है, तो ग्लोबल सिनेरियो चेंज हो रहा होता है, चाइना का राइज दिखने को होता है। ठीक है, फिर आपका 9/11 अटैक्स हो जाते हैं, यूएस की पावर वीकन होती है, तो ग्लोबल सिनेरियो में कुछ चेंज आने लग जाता है। और जब ग्लोबल सिनेरियो में चेंज आने लग जाता है तो अगेन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया एक नेचुरल पार्टनर्स एमर्ज कर रहे होते हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ राइज ऑफ चाइना। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया एक ग्लोबल पार्टनर्स की तरह एमर्ज कर रहे होते हैं। ठीक है, एंड इनका मेन मकसद क्या है? इनका मेन मकसद है प्रमोटिंग रीजनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, यानी आरएसएस, प्रमोटिंग रीजनल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, एंड कॉपरेशन स्टार्ट होता है। फाइनली 2009 में क्या होता है?
2009 में हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई थी। याद है, मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि कैसे कैसे हमारी जो अभी रिसेंटली जो वर्चुअल समिट हुआ है वहाँ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को अब एक ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है ये 2009 में साइन होती है, हाँ है ना। ठीक है, इज इट क्लियर। और यहीं पे हमारा जो क्या दिखता है, एक डिफेंस कॉपरेशन भी हमें यहाँ पे साइन होता हुआ दिखाई देता है। इज इट क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, हाँ है ना। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए जो ट्रेड है, इकोनॉमिक कॉपरेशन की अगर हम बात करें, सो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो इकोनॉमिक कॉपरेशन भी दिखाई देता है, ठीक है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, एंड हमारा जो बायलैटरल गुड्स एंड सर्विस का ट्रेड है, यस 30 बिलियंस का है, $30 बिलियन का जो हमारा ट्रेड है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, $30 बिलियन। इज इट क्लियर गाइस? यहाँ तक लेट कर पा रहे हैं? ठीक है, यहाँ तक लेट कर पा रहे हैं? बिल्कुल भाई। ठीक है, फिर 2018 में क्या हुआ? 2018 में बहुत ही एक अच्छा मूव होता है जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया अनाउंस करता है IES। IES क्या होता है? इंडिया इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी। इंडिया इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी की बात करता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, एंड ये आपकी 2035 तक की बात करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ पिलर्स को आइडेंटिफाई किए जाते हैं। ठीक है, एंड किस तरीके से लॉन्ग टर्म हम इकोनॉमिक कॉपरेशन कर सकें और इंडिया के साथ, इसकी जो तलाश है, इसकी एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। तो कभी भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप आए, डोंट फॉरगेट टू मेंशन दिस IES, इंडिया इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च करी है। एक ए भी लगा देना, ऑल इंडिया इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी 2035। ठीक है, मकसद यही है कि इकोनॉमिक टाइज बढ़ाया जाए, जियो स्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट किया जाए। ठीक है, कल्चरल थ्रस्ट दिया जाए, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की जाए। ठीक है, इस तरीके से फोकस किया जाता है। ठीक है, एंड इसमें देखिए ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा, ऑस्ट्रेलिया 10 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करेगा इन 10 स्टेट्स, जहाँ पे वो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जैसे एजुकेशन हो गया, ठीक है, एग्री बिजनेस हो गया, टूरिज्म हो गया, एनर्जी हो गया, हेल्थ हो गया, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, स्पोर्ट्स हो गया। इस टाइप की ये बातें करी जाती है ऑल इंडिया इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी में। ठीक है, इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, हाँ। फिर उसके बाद देखिए, फिर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया काफ़ी टाइम से बात चल रही है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन अग्रीमेंट साइन किया जाए, उर्फ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। बट अभी ये 2011 से जो साइन होने की बात चल रही है, बट 2015 तक अभी हुआ नहीं है। तो ये चीज़ आप कह सकते हो कहीं ना कहीं इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक नेगेटिव एंगल दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक रिस्ट्रेंट दिखाई दे रहा है कि भाई हमने अभी तक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट उनसे साइन नहीं करा है। ठीक है, तो ये आप चीज़ इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशन में भी आप लिख सकते हो। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? फिर डिफेंस के बारे में अगर हम बात करें कि डिफेंस एंड सिक्योरिटी में क्या क्या कॉपरेशन दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोट कर सकते हो कि कैसे ऑस्ट्रेलिया ने 1998 में हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए थे व्हेन इट रिफ्यूज्ड टू डील इन न्यूक्लियर विद इंडिया। बट 2014 में ऑस्ट्रेलिया ने हमारे साथ सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन अग्रीमेंट साइन कर लिया, हाँ है ना। और इंडिया कैन ईजिली सिक्योर यूरेनियम फ्रॉम कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सो ऑस्ट्रेलिया ने भी इंडिया को एक डी फैक्टो न्यूक्लियर स्टेट मान लिया, क्योंकि इंडिया तो एनपीटी का सिग्नेटरी है नहीं, बट स्टिल क्या हुआ, सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट साइन करके जो ऑस्ट्रेलिया है वो इंडिया के साथ अब न्यूक्लियर कॉपरेशन भी कर रहा है, हाँ है ना। ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ, इकोनॉमिक रिलेशनशिप में आप RCEP भी लिख सकते हो, वो मैं अभी आपको वे फॉरवर्ड में भी बताऊंगा। ठीक है, कि RCEP भी साइन नहीं हुआ है। ठीक है, FTA भी साइन नहीं हुआ है, तो ये हम अभी डिस्कस करेंगे आगे इसके बारे में। ठीक है, सो डिफेंस में काफ़ी अच्छा कॉपरेशन हुआ। फिर हम लोगों ने म्यूचुअली लीगल असिस्टेंट ट्रीटी भी साइन कर ली। ठीक है, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी भी साइन कर रखी है। मतलब एक का कैदी, एक का सपोज करो ABC पर्सन इंडिया में वांटेड है, सो ABC को अगर ऑस्ट्रेलिया ने पकड़ लिया, सो ऑस्ट्रेलिया विल सेंड ABC बैक टू आपका इंडिया। यस, NPT इज नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इज इट क्लियर? ठीक है, सो हम लोगों ने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी साइन कर रखी है, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन कर रखी है। ठीक है, इस टाइप की बात की जाती है। फिर उसके बाद जो जबरदस्त कॉपरेशन दिखाई देता है वो ऑस्ट्रेलिया में मैरीटाइम सिक्योरिटी में बहुत जबरदस्त कॉपरेशन दिखाई देता है, जहाँ पे नॉन स्टॉप एक्सरसाइजेज होती है।
नॉन स्टॉप एक्सरसाइजेज होती है, मैरीटाइम एक्सरसाइजेज लाइक ऑजी इंडेक्स। ऑजी इंडेक्स ये भी आपने करंट अफेयर में पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रिया हिंद, ऑस्ट्रिया हिंद ये भी आती रहती है, ठीक है, हाँ है ना। फिर एक्सरसाइज पिच ब्लैक, पिच ब्लैक आती है, ठीक है। सिमिलरली एक ककादू, ककादू जो बाइलिनियल एक्सरसाइज है, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया होल्ड करती है, ऑस्ट्रेलियन नेवी। तो ये सारी चीज़ें भी आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैरीटाइम रिलेशनशिप में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो रही है, ठीक है। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारा कॉपरेशन दिखाई देता है, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक ऑस्ट्रेलिया इंडिया ने मिलके एक स्ट्रैटेजिक रिसर्च फंड बना रखा है। अब इस स्ट्रैटेजिक रिसर्च फंड का काम यही है कि भाई किस तरीके से साइंटिस्ट कोलैब कर सकें, अच्छी रिसर्च करें, कटिंग रिसर्च कर रखें, ठीक है। तो इस टाइप की इन्होंने बातें कर रखी है। तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया का एक स्ट्रैटेजिक रिसर्च फंड है, इसके बारे में भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए अभी का जो ग्लोबल सिनेरियो आ रहा है, वहां पे भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बहुत ज़्यादा कॉपरेशन दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक तरफ कौन है इस समय, चाइना की जो अग्रेशन है, ठीक है, चाइना का अग्रेशन है, और चाइना की जो असर्टिव फॉरेन पॉलिसी है, इसके अगेंस्ट एक कॉमन कंसर्न इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया को टुगेदर लेके आता है, ठीक है, हाँ है ना। फिर दोनों ही कंट्री इंडो पैसिफिक में सेम वैल्यूज रखते हैं, दैट दे वांट फ्री ओपन इंक्लूसिव, ठीक है, एंड रूल बेस्ड, फ्री ओपन इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। दोनों ही यूनिलैटरलिज्म के अगेंस्ट है, ठीक है, दोनों ही यूनिलैटरलिज्म के अगेंस्ट है, ठीक है। और साउथ पैसिफिक रीजन में वो लोग बहुत अच्छा कॉपरेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जैसे इंडिया का एक फोरम है, दैट इज फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉपरेशन, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर फोरम में इंडिया पैसिफिक आइलैंड नेशंस के साथ कॉपरेट करता है, जो छोटे है ना, उनके साथ कॉपरेट करता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज FIPIC। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया का भी एक फोरम है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियाज पैसिफिक सेटअप। तो समझो, सो दोनों का एक जैसा फोरम है, मकसद है कि पैसिफिक कंट्रीज के साथ कॉपरेट करना और सेम वैल्यूज की बात करते हैं, हाँ है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलियाज पैसिफिक सेटअप एंड इंडियाज FIPIC, फोरम फॉर इंडो पैसिफिक कॉपरेशन, ठीक है, इंडो पैसिफिक आइलैंड कॉपरेशन। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में साथ हैं, जैसे कि सबसे पहले अभी आपने देखा है क्वाड का जो सिक्योरिटी डायलॉग है, उसमें साथ आते हैं, ठीक है, हाँ है ना। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में साथ आते हैं, ठीक है। आशियान रीजनल फोरम में दोनों साथ हैं, ठीक है। G20 में साथ दे रहे हैं, ठीक है। ईस्ट एशिया समिट में साथ हैं। तो आप समझ रहे, बहुत सारे जो फोरम्स हैं उसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का कॉपरेशन दिखाई दे रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक्सेट्रा, कोई भी आप मान सकते हो, इज इट क्लियर। फिर देखिए सबसे अच्छी बात जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप में है, वो पीपल टू पीपल कनेक्ट है। आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया से ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाते हैं, सो एजुकेशन में बहुत सारा कॉपरेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया का भी देखिए एक न्यू कोलंबो प्लान है, ठीक है। और इसमें इस पर्टिकुलर प्लान में क्या होता है कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, या इंडिया ऑस्ट्रेलिया और इंडो पैसिफिक जो कंट्रीज हैं उनके स्टूडेंट्स को एंगेज किया जाता है, मतलब एक्सचेंज प्रोग्राम किया जाता है कि आप यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं, एक सेमेस्टर वहाँ पढ़ लेना, ठीक है। सो ऑस्ट्रेलियन अंडरग्रेड्स हैव कंप्लीटेड इंटर्नशिप्स एंड स्टडीज इन इंडिया, ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया ने अभी अग्री करा कि इंडिया में एक वर्ल्ड क्लास आपका स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया इज कोऑपरेटिंग ऑन दिस। तो आप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का लिख सकते हैं, एजुकेशन का लिख सकते हैं, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम का लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप काफ़ी सारा कुछ लिख सकते हैं, इज इट क्लियर। तो काफ़ी हम लोगों ने बात कर ली। तो व्हाट इज द कंक्लूजन और व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, सो सबसे पहली बात आपको इसमें ये चीज़ लिखनी है कि देखिए जो नेचुरल सिनर्जी है, जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में नेचुरल सिनर्जी आ रही है, उसको अभी तक हमने फुली एक्सप्लॉइट नहीं करा है। दैट हैज़ नॉट बीन एक्सप्लॉइटेड फुली एक्सप्लॉइट हम लोगों ने नहीं करा है, ठीक है। एंड इसका रीज़न यही है कि हम लोगों ने भाई फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन नहीं करा है, ठीक है। इंडिया RCEP से वॉक ऑफ कर चुका है, ठीक है। सो इस कंटेक्स्ट में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के पास अभी बहुत सारा पोटेंशियल है, ठीक है। सो जल्दी से जल्दी जो हमें फ्री ट्रेड अग्रीमेंट और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक जो अग्रीमेंट है, ठीक है, उसको साइन करने की ज़रूरत है, ठीक है। और देखिए दोनों ही कंट्रीज़ के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि हमारा
वैल्यू सिस्टम अलाइंड है, वैल्यू सिस्टम अलाइंड है, दोनों कंट्री की सेम वैल्यूज है, यानी दोनों कंट्रीज डेमोक्रेसी में बिलीव करती हैं, लिबर्टी में, रूल ऑफ लॉ में, हाँ है ना, ह्यूमन राइट्स में, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, ठीक है, हाँ है ना, फ्री प्रेस के बीच में, मल्टीकल्चरलिज्म में, समझे। सो देयरफॉर कॉपरेशन आप समझो कितना नेचुरल पार्टनर्स इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इमर्ज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ सेम वैल्यू सिस्टम, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर्टिकुलर चीज़ को हमें अच्छे से एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर जो आर्टिकल है, ठीक है, उसमें हम लोगों ने जो मेनली डिस्कस किया वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप के बारे में बात किया। अच्छा, अगर थोड़ा बहुत कंसर्न्स की बात करें, कंसर्न क्या है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, चाइना इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंस्ट्रेंट इन द रिलेशनशिप, और ऑस्ट्रेलिया का जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो चाइना ही है, हाँ है ना, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, 26% ऑफ जो ट्रेड है पूरे वर्ल्ड का ऑस्ट्रेलिया का वो चाइना के साथ है, यानी 1/4 ट्रेड भाई चाइना मार के बैठा है। अब आप सोच लो, ठीक है, ठीक है। सो RCEP छोड़ना, ठीक है, आपका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन अग्रीमेंट नहीं साइन करना, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन नहीं करना, ये कितना घातक है इंडिया के लिए, ये आप देख सकते हो, बिकॉज चाइना इज कैप्चरिंग 25% ऑफ द मार्केट, और यू कैन से द ट्रेड विद इंडिया। इज इट क्लियर, ठीक है, हाँ है ना। सो यस, इसमें यह भी बोला जा सकता है कि इंडिया की जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है दैट इज नॉट अलाउइंग इट टू फुलफिल या टू डेवलप इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप फुली। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हमने इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के जो करंट अफेयर एंड बैकग्राउंड है उसको हमने कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस कर लिया।